की एक बूढ़ी औरत ने बदला लेने के लिए ठान लिया था कि वह अपने पूरे शरीर की सर्जरी करवाकर खुद को 18 साल की लड़की जैसा बना लेगी। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले उसने अपने दुश्मन को एक फोन कॉल किया। लेई जानशेंग, वरिष्ठ, इतनी जल्दी मेरी आवाज पहचानना भूल गए? मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द खुद तुम्हारे पास आ रही हूं। असल में यह बूढ़ी औरत थाईलैंड की सबसे बड़ी माफिया गैंग की सरगना थी, सिर्फ इसलिए कि उसके एक सहयोगी ने 2 पाउंड आटे में से थोड़ा हिस्सा चुरा लिया था। उसने अपने आदमियों से उसे प्लास्टिक बैग से दम घोंटकर मार डालने का आदेश दे दिया, क्योंकि उसी सहयोगी से उसे एक धमाकेदार खबर मिली थी। उसके कुछ करीबी गैंग लीडर्स ने न सिर्फ उसके साथ विश्वासघात किया था, बल्कि उसकी एक 100 मिलियन डॉलर भी चुरा ली थी। जब वे गद्दार लीडर्स जश्न मना रहे थे, तभी वह बूढ़ी औरत अचानक काले चश्मे पहनकर ताली बजाते हुए उनके सामने आ खड़ी हुई। उसे अकेला देख वे तुरंत बंदूकें निकालकर उसे मारने की कोशिश करने लगे, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ उठाकर केवल अपनी तर्जनी उंगलियां उनकी ओर क्यों दिखा रही है। वे हंसने लगे, मानो वह अब पागल या भूलने की बीमारी डिमेंशिया से ग्रस्त हो गई हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनका आखिरी जश्न होगा। असल में वह बूढ़ी इसलिए इतनी शांत और आत्मविश्वासी थी, क्योंकि उसने पहले ही आसपास ढेरों स्नाइपर्स तैनात कर रखे थे। गद्दारों का सफाया होने के बाद उसने अपने अकाउंटेंट से कहा कि वह चोरी हुए 100 मिलियन डॉलर वापस उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। लेकिन जो वह कभी नहीं सोच पाई थी, वो ये कि उसका अकाउंटेंट लेई जानशेंग पहले से ही उसके इरादों को भांप चुका था। जब वह ध्यान नहीं दे रही थी, तब लेई जानशेंग ने चुपचाप असली अकाउंट की जगह एक नकली अकाउंट डाल दिया। तो जिस अकाउंट में पैसे सफलतापूर्वक ट्रांसफर हुए थे, वह असल में लेई जानशेंग का था, और बूढ़ी के हाथ में जो आया वह एक फर्जी खाता था। जल्द ही सब कुछ उसके अनुमान के अनुसार घटने लगा। असल में वह बूढ़ी सच में अपने सारे गवाहों और मददगारों को खत्म कर देना चाहती थी। अगर आप चाहें तो मैं इसे किसी विशेष शैली, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट, संवाद शैली या उपन्यास की तरह में भी बदल सकता हूं।